श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्य का प्रतिपादन करने के लिए कोई भी भाषा का प्रयोग करे तो वो सफल नहीं हो सकता, और जो है नहीं उसको बताने के लिए कोई भी प्रयत्न करे तो वो भी सफल नहीं हो सकता। देखो, और इसीलिए हमारे शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो आदमी परेशान हो जाते हैं। तो इस दृग दृश्य विवेक में हमें ये प्रक्रिया बताई कि हम कैसे अपने पास पहुंचे, और ये बताने के पश्चात सवाल ये आया कि अपन अपने पास माने अपन कौन है। तो बताया पहली बात, हम देह से अन्य हैं। देह से अन्य कौन है? जीव है। अब ये जीव क्या है, इसको लेकर के अब 32वें श्लोक से हम लोगों ने प्रयत्न किया है समझने का। इस जीव को 3 प्रकार से बताया गया है। अवच्छिन्नश्चिदाभास तृतीय स्वप्नकल्पितः विज्ञेयस्त्रिविधो जीवः तत्राद्य पारमार्थिकः। तो पहला पारमार्थिक जीव है। पारमार्थिक जीव को हमने कैसे समझा कि जैसे घटाकाश और महाकाश, यह अवच्छेदवाद के दृष्टि से पारमार्थिक जीव की प्रक्रिया बड़ी सहज हो जाती है और उसमें कोई समस्या नहीं रहती। और कैसे समझना है? अवच्छेदः कल्पितः स्यात् अवच्छेद्यम तु वास्तवम। जो अवच्छेद है, जो कंडीशनिंग है, जो उपाधि है, वह कल्पित है, वास्तविक नहीं है। और जो अवच्छेद्य है, जो परब्रह्म परमात्मा है, वह वास्तविक है। उसके बाद कहते हैं जीवत्व आरोपात तस्मिन्। तो इस जीव में उपाधि के अध्यारोप के कारण उसको जीव कहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह जीव परब्रह्म परमात्मा ही है। जैसे घट के उपाधि के कारण हम उसको घटाकाश कहते हैं, लेकिन थोड़ा विचार करें तो पता चलेगा कि जिस उपाधि के कारण महाकाश को घटाकाश कहा, वो उपाधि कहाँ है? तो वो उपाधि भी तो उसी महाकाश में है। यदि महाकाश नहीं होगा तो वो उपाधि घट की कहाँ रहेगी? इसीलिए एक ही महाकाश में अंदर घटाकाश और बाहर महाकाश, यह केवल औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। और इसीलिए जब ये उपाधि नष्ट हो जाती है तो यह जीव भी ब्रह्म ही है, ऐसे स्पष्ट हमको ज्ञात हो सकता है। इसीलिए तत्वमसि महावाक्य में इस अवच्छेदवाद को लेकर ही अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणा एकताम। तो यह जो अवच्छेदवाद के अनुसार माने घटाकाश और महाकाश, इस दृष्टांत के अनुसार तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा जीव ब्रह्म की ऐक्यता सिद्ध हो सकती है, न इतर जीवयो हो। और जो दूसरे जीव थे उसमें नहीं है। दूसरे कौन से जीव है? एक है आभासवाद का और दूसरा है स्वप्न कल्पित। उसके पश्चात अब हम दूसरी बात देख रहे हैं। ब्रह्मणि अवस्थिता माया विक्षेपावृत्ति रूपिणी आवृत्य अखंडताम तस्मिन् जगत जीवो प्रकल्पयेत्। अब यह जो जीव जगत का प्रसंग आता है, इसलिए आता है कि उसमें 2 बातें स्पष्ट हमारे सबके अनुभव में आती है। एक तो अनुभव करने वाला चेतन और दूसरा अनुभव किया गया जड़। तो जो चेतन है उसको हम जीव कहेंगे और जो जड़ है उसको हम जगत कहेंगे। तो ये किसने निर्माण किया? तो ब्रह्म में जो
माया शक्ति है, उस माया शक्ति के दो पहलू, एक है विक्षेप और दूसरा है आवरण। तो यह इस परब्रह्म को ढक करके उसमें जीव जगत की कल्पना करती है। जैसे पानी को ढक करके समुद्र और लहरें निर्माण होती है, उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा को ढक करके उसी में जगत और जीव ये कल्पनाएं करी जाती है। और ये कल्पना करने के पश्चात फिर ये जो जीव है ये क्या है? जीवोधिष्ठ चिदाभासः भवेद भोक्ता ही कर्मकृत। अब यह जो जीव है यह चेतना सत्ता की अभिव्यक्ति स्थूल देह में मन के रूप में होने के पश्चात यह मन में चेतन सत्ता की विशेष अभिव्यक्ति चिदाभास के रूप में होती है। और यह चिदाभास युक्त अंतःकरण को ही जीव कहा गया है। और इसीलिए इस जीव में तीन बातें आ गई, शुद्ध परब्रह्म परमात्मा, अंतःकरण की उपाधि और उस अंतःकरण की उपाधि में परब्रह्म परमात्मा का चिदाभास के रूप में प्रकट होना। ये तीन बातों को मिलकर के इस चिदाभास को जीव कहते हैं। और यह जो जीव है ये भोक्ता है, यह सभी प्रकार के अच्छे बुरे भोग भोगने वाला है। और फिर जगत क्या है? जगत वो है कि जिसमें चिदाभास का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। देखो दीवाल और दर्पण में क्या फर्क है? दीवाल वो है जिसमें हमें अपना चेहरे का प्रतिबिंब नहीं दिख सकता, और दर्पण वो है कि जिसमें हमारे चेहरे का प्रतिबिंब दिख सकता है। असल में देखा जाए तो दोनों भी उसी ईंट पत्थरों के बने हुए हैं, लेकिन दर्पण की विशेषता ये है कि वहां अपना चेहरा प्रतिबिंब के रूप में दिखता है। इसी प्रकार से सभी जगत है, लेकिन उस जगत में अंतःकरण का जो भाग है उसमें चेतन सत्ता का प्रतिबिंब पड़ने के कारण यह जीव सजीव हो जाता है, सचेत हो जाता है, और फिर वह भोक्ता बन जाता है। और जिसमें इसका प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में नहीं होता वह जगत है, और यह फिर भोग्य बन गया जिसका जीव भोग करता है। सो भोग्य रूपमिदं सर्वं जगत स्याद्भूत भौतिकम। तो यह पंच महाभूतों से बनाया हुआ भौतिक जगत जो है यह बन गया भोग्य। और ये कब से चल रहा है? ये हमेशा ही है। कब से क्या चल रहा है? अनादिकालमारभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयं व्यवहारे स्थितं तस्मात् उभयं व्यावहारिकम। तो जो पहला जीव हमने देखा था अवच्छेदवाद के दृष्टि से, उसको क्या कहा था? पारमार्थिक जीव है वो। अब ये व्यवहार में जो सुख दुख का अनुभव करता है, भोगता है, जन्म है, मरण है, स्वर्ग में जाना, मृत्यु में जाना, ये सब की सब जो बातें हैं ये व्यावहारिक है। और इसीलिए चिदाभास के संदर्भ में जो जीव का प्रतिपादन होता है वह व्यावहारिक जीव है, व्यवहार करने वाला। देखो मैं अपने आप को आदमी समझू केवल, तो मैं बन गया पारमार्थिक जीव। और मैं अपने आप को पति समझ लूं तो मैं बन गया व्यावहारिक जीव। और मैं अपने आप को बाप समझ लूं तो मैं बन गया कल्पित प्रातिभाषिक जीव। तो तीन बातें। तो यह अनादिकालम आरभ्य मोक्षात् पूर्वम इदम द्वयम। तो यह जो दो बातें हैं भोक्ता और भोग्य, यह अनादिकालम आरभ्य, ये अनादिकाल से अखंड ऐसा ही चल रहा है। ये ऐसा है कि समुद्र में लहरें कब से आ रही है? तुम्हारे जन्म के 15 मिनट पहले। देखो कि हमेशा ऐसा ही रहा है, उसका काल निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो अनादिकालम आरभ्य मोक्षात् पूर्वम, मोक्ष के पूर्व यह दो जो बातें हैं भोक्ता और भोग्य, व्यवहारे स्थितम,
ये व्यवहार हमेशा चल रहा है। तो तस्मात् इसीलिए उभयम व्यावहारिकम, इसीलिए जीव भी व्यावहारिक है और जगत भी व्यावहारिक है। अब ध्यान से सुनना, यदि हम इस जगत में रहे और हमको ना उद्धव का लेना है ना माधव को देना है, तो व्यवहार है ही नहीं। देखो, एक बार हम कहीं कार में जा रहे थे और हमारे जिन्होंने गाड़ी चला रहे थे वो लाल बत्ती को जम किया, पुलिस ने पकड़ा। तो मैंने कहा कि महात्मा जी छोड़ दो ना, मेरे ही कारण उन्होंने जबरदस्ती चलाई। बोले महाराज जी, हम आपको थोड़ी पकड़ रहे, जो गाड़ी चला रहा उसको पकड़ रहे। देखो, पैसेंजर जो होता है कार में उसको नहीं पकड़ा जाता, केवल ड्राइवर को, क्योंकि उसी का व्यवहार चल रहा है। इसी प्रकार से इस देह में रहो और ड्राइवर मत बनो। देखो, जीवन मुक्ति यही है। कितनी सहज बात है। जहां मैं करने वाला, भोगने वाला, सुख दुख, सुखी दुखी होने वाला है, तभी तक संसार है, तभी तक व्यवहार है। इसीलिए व्यवहारे स्थितम तस्मात् उभयम स्याद् व्यावहारिकम। तो यह जीव भी व्यावहारिक है और जगत भी व्यावहारिक है। देखो, कल हमने आपको उदाहरण दिया था, पति पत्नी विवाह से पूर्व कौन से कोई नहीं, विवाह हो गया, पति पत्नी बन गए और फिर डाइवोर्स कर लिया। फिर क्या हो गया? जैसे के तैसे। डाइवोर्स में पति या पत्नी दोनों नहीं मरते, एक दूसरे के लिए मरते हैं। देखो, एक दूसरे के लिए मर गए माने क्या, मरे नहीं। पहले जो पत्नी पति का बोझा सर पे उठा के चलती थी, देखो उसको हटा दिया। एक लड़की ने डाइवोर्स किया, मुझे पूछ रही थी, स्वामी जी मैंने अब तो डाइवोर्स करने का निश्चय कर लिया है, मेरे सामने समस्या ये है, इस मंगलसूत्र का क्या करूं? जो मुझे पहना दो। देखो, तो मंगलसूत्र क्या है? गले में एक लोढ़न बांध लेना है ताकि अपना जीवन उसी बोझे में चले। तो यह जो व्यवहार है यह हमेशा सापेक्षता में होता है। जैसे हमने अपने ही हाथों से अपने होठों को छुआ, अपने दाढ़ी को छुआ, तो ये व्यवहार थोड़ी हो रहा है। उसमें भोक्ता भोग्य ये दो बातें नहीं निर्माण होती। तो जहां भोक्ता और भोग्य यह निर्माण होता है, वह भोग का संसार, और वह जो भोगने वाला है वह व्यावहारिक जीव है। तो व्यवहारे स्थितम तस्मात् उभयम व्यावहारिकम। तो व्यवहार में यदि रहना है तो वैसा ही व्यवहार करो, उसमें झगड़ा करने की क्या बात है? बिल्कुल सहज बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक हमने देखा। अब आते हैं तीसरे प्रकार का जो जीव है, चिदाभास स्थिता निद्रा विक्षेपावृत्ति रूपिणी आवृत्य जीव जगति पूर्वे नूतने तु कल्पयेत्। पहले क्या हुआ था? ब्रह्मणी अवस्थिता माया, उसने व्यावहारिक जीव निर्माण किया। ये स्पष्ट समझ लो, जब ये चिदाभास का चक्कर लाते ही नहीं, केवल अवच्छेद, तो ये झंझट नहीं। लेकिन ये सबके बस की बात है। क्या हम आकाश के जैसे जड़ है? इसीलिए तत्व को समझने के लिए ऐसी कल्पना करनी पड़ती है कि जो है ही नहीं। कौन सी कल्पना करनी पड़ती है? जैसे जीव समझो है नमक की एक गुड़िया, और यह जो नमक की गुड़िया है, जो जीव है, यह समुंदर की गहराई देखने के लिए समुंदर में कूद पड़ी।
और हम वेट कर रहे हैं, आने के बाद देखते क्या कहती है, जिंदगी भर खड़े रहो, बाहर नहीं आएगी। देखो, लेकिन ये नमक की गुड़िया कैसे हो सकती है? ठीक है, चीनी की बना लो। तो ऐसे जो प्रश्न पूछते हैं ना, वो समझने के अधिकारी नहीं है। वो चाय पानी पी करके बस बीड़ी पी, ज्यादा और कुछ। इसलिए ये जो काल्पनिक उदाहरण है, इसी के द्वारा थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा का औपाधिक अवच्छेद परिच्छिन्नता की कल्पना करता है, लेकिन वह वास्तविक नहीं होता। जैसे घटाकाश घट की उपाधि के साथ भी महाकाश ही है। जब हमारी दृष्टि घट की उपाधि पर है तब हम घटाकाश कहेंगे, अन्यथा वो है महाकाश ही। इसी प्रकार से जब हमारा ध्यान यह पंचकोशों की उपाधि पर है, तभी तक हम को जीव, अपने आप को जीव मानेंगे। जहां पंचकोशों की उपाधि का त्याग कर दिया तो अपना स्वरूप ज्यों का त्यों। फिर यह जो चिदाभास की बात आती है, उसमें बताते हैं ब्रह्म में जो माया है, जिसके दो पहलू हैं, उसके कारण यह व्यावहारिक जीव निर्माण होता है। अब तीसरी, यह जो माया ब्रह्म में है, वो ब्रह्म में ही थोड़ी रहेगी, जीव में भी आएगी। तो फिर कहते हैं चिदाभास स्थिता निद्रा। तो ब्रह्म की जो माया शक्ति है, वही इस चिदाभास में, जीव में निद्रा के रूप में है। हमारे मांडुक्य उपनिषद में आप लोगों ने सबने पढ़ा है, उसमें बताते हैं तत्वस्य अग्रहणम निद्रा और अन्यथा ग्रहणम स्वप्न। तत्व को नहीं जानना यही निद्रा है। इसका मतलब है क्या हम सब सो रहे हैं? हाँ जी। इसमें केवल दो ही है, जागृत अवस्था है ही नहीं। या तो निद्रा है या तो स्वप्न है। निद्रा तो सबको मालूम है, जागृत और स्वप्न दोनों सपने ही है, क्योंकि दोनों भी अन्यथा ग्रहण है। तो यह जो जीव है चिदाभास, उसमें जो निद्रा है वो भी विक्षेप और आवृत्ति स्वरूप की है, और आवृत्य जीव जगति, और यह जो स्थूल जगत और जीव व्यावहारिक जीव है, इन दोनों को यह निद्रा जो है वो ढक देती है। और ढकने के बाद फिर अपनी नई कल्पना प्रक्षेपित कर देती है। एक बहू का सपना क्या होगा कि मेरी सास मेरी बहू है, और फिर मैं इसको कहूंगी ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। माने जो वास्तव, जो व्यावहारिक जगत है, उस व्यावहारिक जगत को किसने ढक दिया? निद्रा ने। और निद्रा ने ढकने के बाद फिर विक्षेप की शक्ति ने कल्पना करी, और उस कल्पना में क्या हो गया? जो देख रहे हैं जगत वो भी वृत्ति स्वरूप है, और उस वृत्ति स्वरूप जगत को भोगने वाला, देखने वाला वो भी वृत्ति ही है, और वह है प्रातिभाषिक स्वप्न कल्पित जीव। देखो, पूर्वे नूतने तु कल्पयेत। तो पहले निद्रा इस व्यावहारिक जगत जीव को ढक देती है, और फिर नई अपनी बात प्रक्षेपित करती है। और ये सपना जो है, अब इसकी क्या कहानी है? प्रतीति काले एवैते स्थितत्वात् प्रातिभासिके नहि स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितिस्तयोः। अब प्रतीति काले एव स्थितत्वात्। अब ये सपने में जो भी कम कुछ हम अपना अनुभव करते हैं कि हम राजा हैं, हम भिखारी हैं, मिनिस्टर हैं, और हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम गुजराती हैं, हम सरदार हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, जो भी कल्पना करते हैं। मुझे कल परसों किसी ने एक बढ़िया जोक बताया।
बोले एक बार एक सरदार और एक मुसलमान दोनों ट्रेन में आ रहे हैं, तो बोले यार टाइम पास करना है, क्या चलो जोक बताते हैं। सरदार बोला मैं बताऊंगा जोक। तुम क्या बताएगा? पहले मैं बताऊंगा। मुसलमान ने कहा, बोले ठीक है तुम बताओ। अब मुसलमान ने शुरू किया। एक था अली, सरदार ने ना देखी आगे ना देखी पीछे, एक चाटा लगाया उस मुसलमान को, पार चलाया। अरे यार क्या हो गया? बोले अली को लाता है। क्या सरदार मर गए क्या? क्योंकि सभी के सभी जोक जो है सरदारों पर ही होते हैं। तो जो भी कुछ हम बने हैं सपने में, वो सब कब तक है? जब तक के सपना चलता है तब तक। इसीलिए प्रतीति काले एवं स्थितत्वात्, तो स्वप्न की दुनिया, स्वप्न के अनुभव और स्वप्न पुरुष उस प्रतीति काल में मात्र होते हैं। तो इसीलिए प्रातिभाषिके, इसीलिए उनको प्रातिभाषिक जीव कहा है। अब कितने जीव हो गए देखो, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक। अब इसमें हम कहां फंसे हैं? हमने अपने को क्या मान के रखा है? तो जब प्रातिभाषिक जीव बन करके रहेंगे या व्यावहारिक जीव बन के रहेंगे या पारमार्थिक जीव बन के रहेंगे, उसके अनुसार अपनी साधना की स्थिति होती है। जो व्यक्ति प्रातिभाषिक जीव की स्थिति में रहता है, वो उन सभी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करता है कि जो समस्या नहीं होती, वो प्रातिभाषिक जीव है। पता नहीं आगे जाकर के क्या होगा, मेरे लड़के की शादी करनी है, शादी करे या ना करे। मैंने तो उसको बताया, देखो बेटा शादी करके मैं तो पछताया था, अब तू क्यों शादी करता है, सुखी क्यों नहीं रहता है? देखो, तो यह जो समस्या है नहीं, उसको हल करने का प्रयत्न करने वाला जो भी है, वह हो गया प्रातिभाषिक जीव। दूसरा हो गया व्यावहारिक जीव। आपको क्या आता है? बी हैप्पी, बी हैप्पी, शादी करके दिखाओ, बी हैप्पी। ये हो गया व्यावहारिक जीव। और तीसरा है पारमार्थिक जीव। अब उसको ना तो प्रातिभाषिक से चक्कर में पड़ना है, ना तो उसको व्यावहारिक का बोझ उठाना है। ध्यान से सुनना, प्रातिभाषिक जीव का अस्तित्व भविष्य के संदर्भ से होता है और व्यावहारिक जीव का अस्तित्व भूत के संदर्भ से होता है। जब ये दोनों जीवों का त्याग कर दिया तो कहां रहे महाराज? अब वह रहे वर्तमान में। और वर्तमान में रहने के बाद जब भूत भविष्य को छोड़ दिया तो क्या करेंगे? फिर अपन है कौन यार? एकदम यदि हम वर्तमान में रहना प्रारंभ करेंगे तो अपने आप तत्व चिंतन शुरू हो जाता है। देखो, और जितना हम इस वर्तमान में रहेंगे, हम अब पारमार्थिक जीव के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये पारमार्थिक जीव कौन है? उसको ना तो अपने भूत को उखाड़ना है, ना तो अपने भविष्य की चिंता करनी है। और इसीलिए जो पारमार्थिक जीव का स्थान पहुंच चुका है, ऐसा व्यक्ति ही परमार्थ तत्व को ग्रहण करने का अधिकारी होता है। अब उसकी समस्या क्या है मालूम है? उसकी समस्या ये नहीं है कि पता नहीं मन में क्यों विचार आते हैं। उसकी समस्या ये नहीं है कि बीवी बच्चों को कैसे समझाऊं। उसकी समस्या ये नहीं है कि वोटिंग किसको करूं। हाँ, उसकी समस्या ये है कि यह सब अब स्पष्ट हो गया है। अब केवल आखिरी बात बची है। कौन सी? जो अब हमारे कन्विक्शन हो गए हैं, अब उस कन्विक्शन का केवल अनुभव मात्र बचा है। अब कोई डाउट नहीं है। माने श्रवण हो गया,
मनन हो गया, निधिध्यासन हो गया है, अब केवल स्थिति ही होनी है, अंतिम स्थिति। और उसकी भी उसको फिक्र नहीं है। देखो संतो, इसीलिए जो 3 जीव का प्रसंग यहां आता है, उस प्रसंग का यही तात्पर्य है। तो प्रतीति काले एवैते स्थितत्वात् प्रातिभासिके नहीं स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थिति ही तयोः। तो जहां हम स्वप्न का त्याग कर दिए, तो फिर वही स्वप्न पुरुष उसी स्वप्न में फिर से प्रवेश नहीं करता। देखो, हमने अपने पत्नी से डाइवोर्स ले लिया और उसके बाद दूसरे लड़की से शादी कर ली, तो जो पति पहले पत्नी से निकला था कि वही दूसरे लड़की में गया। हाँ, फिर उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हवा में गायब। देखो, इसीलिए अपने साधना का तात्पर्य है कि 3 स्थितियां एकदम स्पष्ट हो जाए। हम जब प्रातिभासिक स्थिति में रहते हैं तो मनोराज्य, ख्याली पुलाव। जब हम व्यावहारिक में रहते हैं तो दुनिया को लेके परेशान और सबको परेशान करेंगे। और जब हम पारमार्थिक जीव के संदर्भ में आ जाते हैं, तब हमको यह व्यावहारिक स्थिति और प्रातिभासिक स्थिति दोनों भी स्थितियां अब प्रभावित नहीं करती। देखो, अब इस स्थिति में आप आ गए हो, तो इस स्थिति में आने के बाद फिर हम पति है या पत्नी है, भाई है या बहन है, अमीर है या गरीब है, डॉक्टर है या पेशेंट है, ये सब खलास। क्योंकि व्यावहारिक स्थिति कब है? जब सभी व्यवहार के अनुभूतियों को इकट्ठा करके एक हमने व्यावहारिक व्यक्तित्व बना लिया है, तभी तो व्यावहारिक स्थिति होगी। इसीलिए भूत का बोझा माने व्यावहारिक जीव और भविष्य की कल्पना माने प्रातिभासिक जीव और वर्तमान में नित्य निरंतर स्थिति माने पारमार्थिक जीव की स्थिति। और जो व्यक्ति केवल वर्तमान में रहेगा वही अपने स्वरूप का चिंतन कर सकता है। देखो, अब ध्यान के लिए आप बैठो और कुछ बन जाओ, मां बन जाओ। मां बन करके ध्यान के लिए बैठोगे। बच्चे के टिफिन में क्या देना था? कल तो सैंडविच दी थी, परसों भी सैंडविच दी थी, आज भी दे देते, क्या फर्क पड़ रहा है? वैसे भी बच्चा खाता तो है नहीं, वैसे वापस ले आता है। क्या हो रहा है? मेडिटेशन। और फिर परेशान, पता नहीं क्यों विचार आते हैं। तो मां बनी हो इसलिए विचार आते हैं। कुछ बनो मत। इसीलिए जब हम बताते हैं कि ध्यान के लिए जब बैठते हैं तो कुछ बनो मत। कुछ बनना माने क्या? व्यावहारिक जीव की स्थिति ले आना। और ये स्वाभाविक है। यदि मां बनोगी तो बच्चे की विचार आएगी, यदि सास बनोगी तो बहू की विचार आएगी ही। इट इज बट नेचुरल। देखो, तो व्यावहारिक जीव का त्याग करना, इसके लिए साधना ये है कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं उस समय एकदम ताला लगा देना कि देखो भैया, अभी हम ध्यान के लिए बैठे, अब हम कुछ भी नहीं है, अभी हम बिल्कुल नो बड़ी, कुछ भी नहीं है। सभी कहते हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग। हाँ, वही हमने स्थिति। तो अपने आप व्यावहारिक जीव गायब हो गया। ध्यान से सुनना, जिसको भूत नहीं होता उसको भविष्य भी नहीं होता, क्योंकि दोनों सापेक्षता के हैं। छोटे बच्चे 2 साल के, 3 साल के, उनका भूत नगण्य है। अभी उनकी
व्यक्तित्व की स्थिति बनी नहीं, वो अभी व्यावहारिक जीव नहीं बने। एक हमारी लड़की है गोवा की, उसकी छोटी सी लड़की होगी कोई 2 साल की 2.5 साल की, वो कहाँ चली जाती है, रोज का चक्कर है, कहाँ गई किसी के भी साथ कहीं भी चली जाती है वो, और शाम को या 2-3 दिन के बाद घर आ जाती है। कहाँ गई थी तू? मैं वो अंकल के साथ गई थी। उसको कोई फिक्र नहीं, एकदम बिंदास, कपड़े हैं कपड़े नहीं है, जो ले जाता है वही उसको नए कपड़े खरीदता है, वो सुसु कर दिया, मैं क्या करूं। देखो, और हम कहीं जाते हैं तो पहले सूटकेस भरो। जिसका भूत नहीं होता उसको भविष्य की चिंता नहीं होती। देखो, इसीलिए जैसी जैसी उम्र बढ़ती है वैसा वैसा भूत बढ़ता है, और जैसा जैसा भूत बढ़ता है वैसी वैसी चिंता बढ़ती है। और जब भूत छोटा होता है बचपन का, तो भूत छोटा है तो भविष्य की चिंता ही नहीं, और जब 50-50 हो जाए तब दोनों झगड़ा करते हैं, मियां बीबी, तुमको तो मेरी फिक्र ही नहीं, इस घर में मैं तो फर्नीचर के जैसा हूं। देखो, ये जितने भी पति अपने पत्नियों को डांटते रहते ना, मेरे तरफ ख्याल नहीं कर रहे, क्या ख्याल रखना है, इतने दिन देख ले, आप क्या देखना है। इसीलिए यह जो 3 जीवों की स्थिति है, अब इसको स्पष्ट समझ लेना। जब तक हम प्रातिभाषिक के रूप में रहेंगे, ख्याली पुलाव खा रहे हैं, व्यावहारिक जीव के रूप में रहेंगे तो धर्म के चक्कर में फंसे रहेंगे, और जहां हम पारमार्थिक जीव के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, अब हमने वेदांत श्रवण का अधिकार प्राप्त किया है। तो व्यावहारिक जीव को ठिकाने पर लाने के लिए धर्मशास्त्र, प्रातिभाषिक जीव को ठिकाने पे लाने के लिए भक्ति और योग शास्त्र, और यह पारमार्थिक जीव की असलियत पहचानने के लिए वेदांत शास्त्र। ये 3 होते हैं, 3 प्रकार के जीवों के लिए। जैसे एक होता है ENT स्पेशलिस्ट, माने क्या, जो कान पकड़ के नाक से पेमेंट करने को बताता है, और यदि नहीं किया तो जो गला काटता है उसको कहते हैं ENT स्पेशलिस्ट। तो इन 3 जीवों की स्थिति को एकदम स्पष्ट रूप से ग्रहण करने के पश्चात अब साधना क्या करनी है, ये प्रश्न आपके मन में नहीं आएगा। देखो, समझो आप बड़ी वरी में फंसे हुए हो, तो तुरंत निकालो लेबल प्रातिभाषिक जीव। देखो कितनी मजे की बात है। यदि ये अपने बीवी बच्चे पति पत्नी इनसे परेशान हो रहे हो तो तुरंत दूसरा लेबल व्यावहारिक जीव फटाक। और मेडिटेशन के लिए बैठे हो, परेशान हो रहे हो, यह पारमार्थिक जीव फटाक, फिर परमार्थ मात्र बचा रहता है। जहां जीवन में प्रयत्न समाप्त हो गया वही अपनी स्थिति है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो यह 3 जीव का प्रसंग इसी के लिए है। अब ये 3 जीवों की स्थिति आपस में कैसी है, कौन किसको क्या समझता है, हम तुम्हारे कौन लगते हैं, तो कौन किसको क्या समझता है, अब ये बात बताते हैं। प्रातिभाषिक जीवो यहाँ तज्जगत् प्रातिभाषिकम् वास्तवं मन्यतेऽन्यस्तु मिथ्येति व्यावहारिकः। अब प्रातिभाषिक जो जीव है, प्रातिभाषिक जीव माने कौन, जो सपना देख रहा है,
तो सपना देखने वाला जो जीव है, प्रातिभाषिक जीव, वो कहाँ रहता है? स्वप्न पुरुष केवल सपने में रहता है। तो यह स्वप्न पुरुष जो केवल सपने में रहता है, और इसीलिए वो सपने का जो जगत है वो भी प्रातिभाषिक ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि केवल प्रतीति काल में ही होता है। अब यह स्वप्न पुरुष की स्थिति और ये स्वप्न जगत, इसको व्यावहारिक जीव कैसे समझता है? देखो, हम भविष्य की चिंता में परेशान होकर के रहते हैं। इस भविष्य की चिंता के परेशानी को जो व्यावहारिक जीव है वो कैसे देखता है? एक जीव कहता है जो व्यावहारिक में फंसा हुआ है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और जो थोड़ा समझदार हो गया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। देखो, उसको अगली फिक्र नहीं है अब। तो यह जो व्यावहारिक जीव है उसकी प्रातिभाषिक जीव को लेकर के क्या समझ होती है? तो कहते हैं वास्तवम मन्यते। प्रातिभाषिक जीव अपने आप को और अपने स्वप्न के जगत को वास्तविक समझता है। देखो, इस पर आप बड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करना। जो भी सपना आप देख रहे हो, उस सपने को टूटने के पश्चात आपको ये बात समझ में आएगी, सपने में जो कुछ हो रहा था वो हमको जागृत के जैसा सत्य प्रतीत होता है। देखो, तो इस स्वप्नावस्था की वास्तविकता को जागृत की अनुभूति में क्या स्थान है, क्या इवैल्यूएशन है? तो कहते हैं मिथ्या मन्यते। सपने में बड़े डर रहे थे, भाग रहे थे, और जैसा गिर गए, सपना टूट गया, एकदम शेर हो गए। थैंक गॉड सपना था। तो अन्यहा तो मिथ्या इति मन्यते व्यावहारिकः। तो यह जो व्यावहारिक जीव है, माने जो जागृत पुरुष है, वह स्वप्न पुरुष और स्वप्न जगत और स्वप्न के अनुभूतियां, इनको मिथ्या के रूप में स्वीकार करके उसका त्याग कर देता है। ध्यान से सुनना, मिथ्या का तात्पर्य अनुभूति का अभाव नहीं है। मिथ्या माने जिसका अनुभव होते हुए भी जो नहीं होता, उसको कहते हैं मिथ्या। देखो, जैसे मजनू को लैला का सौंदर्य दिखा था नहीं, लेकिन उसको दिखा। इसीलिए यह जो व्यावहारिक जीव है, यह स्वप्न जगत और स्वप्न के अनुभव और स्वप्न पुरुष, इन तीनों को मिथ्या कह करके छोड़ देता है। इन कोई महाभाग इससे भी बढ़कर के होते हैं। कोई भी सपने की एक बात ले लेंगे और पंडितों के पास, हमारे पास आ जाएंगे। मुझे बहुत ही भयानक सपना दिखा है आजकल। मुझे मेरे सब दादा परदादा सबके सब सपने में आ रहे हैं। क्या कह रहे? आ जाओ। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे अभी कल फोन आया था किसी का, स्वामी जी, जब से मेरा ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के पश्चात जब मैं आई अपने कमरे में, और ऐसा हो रहा है, मेरे पिताजी और मेरे माँ और मेरे दादाजी सबके सब आ रहे हैं और मुझे डांट रहे हैं, तुमने ऐसा ऐसा किया, मेरे लिए ऐसा नहीं किया था, तुम बड़े कंजूस हो, तुम ये है वो है। अब मुझे डर लग रहा है, वो कहीं मुझे बुला तो नहीं रहे। तो हमने कहा जब वो जिंदा थे तब तुमने उनका सुना था क्या? अब सुनने की क्या जरूरत है? देखो, हम लोग इन पत्थरों को तो नमस्कार करते, जिंदे आदमी को नहीं करते नमस्कार। देखो, जब कहीं मुर्दा होता है तो मुर्दे को सब नमस्कार करते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो मूर्ति को नमस्कार नहीं करते, वो मुर्दे को करते हैं।
और दूसरे प्रकार के लोग जो मूर्ति को नमस्कार करते हैं वो जिंदे आदमी को नमस्कार नहीं करते। देखो, तो ये सब तीन जीवों की स्थिति है। तो यह जो व्यावहारिक जीव है, यह स्वप्न और स्वप्न के सभी अनुभूतियों को मिथ्या करके त्याग देता है। माने वो ये नहीं कहता कि मैंने सपना नहीं देखा, सपना देखा लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकला। देखो, अब दूसरी स्थिति, व्यावहारिक जीवो यहाँ तज्जगद व्यावहारिकम सत्यम प्रत्येति मिथ्येति मन्यते पारमार्थिकः। अब व्यावहारिक जीव माने पति पत्नी, स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, ये सब व्यावहारिक जीव के भिन्न भिन्न रूप है। तो यह व्यावहारिक जीव और उसका जो जगत है वो भी व्यावहारिक ही है। देखो, जैसे आपने समझो इंडिया में डेंटिस्ट्री का कोर्स किया, तो यह डेंटिस्ट की डिग्री अमेरिका में वैलिड नहीं है। फिर वहां जाकर के फिर दांत पाड़ने पड़ेंगे लोगों के। इसी प्रकार से जो व्यावहारिक जगत है वह व्यावहारिक जगत व्यावहारिक जीव के लिए ही है। तो ये जो डिग्री है बीडीएस की, यह केवल भारत के लिए उपलब्ध है और दूसरे देश के लिए नहीं है। देखो, तो यह जो व्यावहारिक जीव है इसकी स्थिति जैसे प्रातिभाषिक जीव की स्थिति केवल प्रतीति काल में होती है, उसी प्रकार से व्यावहारिक जीव की स्थिति केवल व्यवहार में होती है। ध्यान से सुनना, यदि व्यवहार करते समय केवल इतना याद रखा कि हम व्यवहार कर रहे हैं, उसमें दोस्त दुश्मन कोई नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं, दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। व्यवहार के कारण ही दोस्त और दुश्मन निर्माण होते हैं। देखो, पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं? व्यवहार के कारण, और उस व्यवहार को हमने सत्य मान के रखा है इसलिए। देखो, एक गाड़ी को जब दो ड्राइवर चलाएंगे तो कैसी मुश्किल होगी, उसी प्रकार से एक संसार को एक ही ड्राइवर होना चाहिए। हमारे गुप्ता जी के जैसा, उनको पूछा गया था कि गुप्ता जी, आप इतने सालों से शादी करके बैठे हो, क्या सीक्रेट है, आप लोग कभी झगड़ा नहीं करते? हमें बताइए, हम भी उसका प्रयोग करें। तो गुप्ता जी ने गुप्ती की तरफ देखा, गुप्ती ने परमिशन दे दी और गुप्ता जी ने कहा, ही गोज हर वे, आई गो हर वे। देखो कहाँ प्रॉब्लम है जीवन में। वी ऑल्सो डिसाइडेड आफ्टर मैरिज वी विल बी वन, एंड लास्ट 35 years वी आर थिंकिंग विच वन। देखो, तो जिस गाड़ी के दो ड्राइवर होते हैं वहां समस्या होती है। और जो समझदार होता है ना, वो कभी भी लीडर नहीं बनता। ध्यान से सुनना, एक हमारी फैमिली है अमेरिका में, मैं उनके यहाँ रहता हूँ। तो मैंने पहले बार जब गया, मैंने देखो, मैं तो ना तुमको जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, और तुमने मुझे अपने यहाँ रहने के लिए, होस्ट करने के लिए किस हिसाब से बुलाया बताइए। बोले स्वामी जी, हम आपको जानते हैं, आप भले हमको ना जाने। कैसे? बोले हम आपके सीडी कैसेट्स बहुत सुने हैं और पहले हम लोग बहुत झगड़ा करते थे, और जैसे जैसे आपकी कैसेट सुनी हमारा जीवन 100% बदल गया। मैंने क्या बदला? तो बोले बदला ये, पत्नी कहती है पहले ये होता था कि जो मेरा पति कहेगा हम लोग ये फ्रिज लेंगे, आपको तो मेरा कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता, मैंने कहा वो फ्रिज ले लो, आप ये कह रहे, और उसको लेकर के झगड़ा शुरू, रोज का धंधा था।
और जब हमने आपकी कैसेट सुनी और धीरे धीरे समझ में आया रियली इस दुनियादारी में मेरे से मेरा पति स्मार्ट है। जिस दिन मुझे ये बात क्लिक हो गई उस दिन के बाद अब मैं किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेती। ये कहते घर को बेचो, अच्छी बात है। देखो कितनी सिंपल बात है। He said earlier everything I had to argue. The day I discovered this, that he is better than me in this, why not accept it? जिस दिन आप लीडर होना छोड़ दोगे ना, जीवन में आनंद है। जहां लीडर बनो दुखी होगे। जैसे हम हमेशा फॉलो करते हैं, स्वामी जी आपको ये नहीं करना है, ठीक नहीं करेंगे, आप जहां बैठो वहां बैठो। तो स्वामी जी आप इनको आशीर्वाद देना, ठीक है। अपने को विचार करने की जरूरत ही नहीं। कई बार हम खाने को बैठे, एक अम्मा ने दिया कुछ खाने के लिए, श्रीखंड दिया, दूसरी कहते स्वामी जी श्रीखंड नहीं खाते, उठा देते, दोनों झगड़ा रहे। लाइफ बिकम सो ब्यूटिफुल। नेवर गेट इनटू द पोजीशन ऑफ लीडिंग एनीबडी, बी ए फॉलोअर। देखो नहीं तो गुरु बनो आप, शिष्य आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। गुरु के अर्थी का नाम शिष्य होता है। हमको ना किसी को उपदेश करना है, फिर क्या करें, अपना भी टाइम पास हो रहा, उनका भी टाइम पास हो रहा, एकदम खल्लास। देखो यह जो व्यावहारिक जीव है, व्यवहार को इतना सत्य मान के बैठता है मानो यही सब कुछ है। और इस सत्यता की पराकाष्ठा मालूम में कहां तक पहुंच जाती है। एक हमारी अम्मा, उसकी सास, उस सास ने उसको जिंदगी भर छला, बहुत क्रूरता से, और एक दिन वो भगवान की दया से मर गई। अब मर गई तो सिनेमा खत्म हो गया ना, लेकिन व्यावहारिक जीव थोड़ी चुप रहेगा। व्यावहारिक जीव का कहना यह था कि स्वामी जी आप तो जानते मेरी सास कितनी बहुत भयानक थी, लेकिन वो जो है ना आषाढ़ी एकादशी के दिन मरी। अब इसका क्या अर्थ है? अब इसका अर्थ किसके लिए, मुर्दे को कि तुमको? तो ये जो व्यावहारिक जीव है ये हर जगह में कॉज एंड इफेक्ट लाता है। व्यावहारिक जीव से मुक्त होने के लिए क्यों, कैसे, ये दो शब्द अपने जबान से हटा डालो। क्यों और कैसे? देखो ये ऐसा ही होता है, इसमें ज्यादा दिमाग खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। तो व्यावहारिक जीव वो यहाँ जगत व्यावहारिकम सत्यम प्रत्येकी। तो यह व्यावहारिक जीव को ये जगत बड़ा सत्य लगता है, एकदम सत्य लगता है। देखो हमको याद आता है, एक जगह हम गए थे उत्तर प्रदेश में, गंगा जी के किनारे, दिल्ली से 3 घंटे का ड्राइव। वहां एक आश्रम था और वहां हमको कैंप कंडक्ट करने के लिए उन्होंने कहा, स्वामी जी आप आएंगे कैंप कंडक्ट करेंगे तो थोड़ी रौनक आ जाएगी। हमने कहा आप हम देख के आएंगे, पता नहीं क्यों कहा, लेकिन कहा देख के आएंगे। हम गए वहां देखने के लिए। 12 शिव जी के मंदिर बना के रखे थे लाइन में, 12 ज्योतिर्लिंग, हर एक के ऊपर में एक एक ज्योतिर्लिंग का लेबल लगा दिया था मंदिर के ऊपर में, सबको ताले पड़े हुए। और जो आखिरी वाला मंदिर जो था गंगा जी के किनारे ही सबके सब, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि गंगा जी काट रही है। तो वहां के एक सज्जन मुझे कहते कि आप इसको ठीक क्यों नहीं करवाते? मैं क्यों ठीक कराऊं, तुम करो, तुम यहाँ के हो, आई विल नॉट डू एनीथिंग। तो बोले देखो ना मंदिर गिर रहा है। हमें कहा देखो ये मंदिर की ताला भी तो नहीं खुला है। स्वामी जी हम आपको बता दें क्या हो गया, ये महात्मा जी थे ना, इन्होंने ये 12 मंदिर बनाए और फिर उसका अभिषेक करने के लिए उन्होंने तिथि निकाली और तिथि आने के पहले ही वो ऑफ हो गए। गुजराती लोग मरते नहीं, वो ऑफ हो गए। और जब वो ऑफ हो गए, अब किसी की हिम्मत नहीं होती उस मंदिर को कुछ करे। तो मुझे मेरा बलि चढ़ाते हो क्या? देखो
इस दुनिया में कितनी मजे है। आपको जब तक इस दुनिया में कुछ करना है ना, तब तक के इस जगत को आपने सत्य मान के रखा है। इस जगत में वो कुछ भी नहीं करना है, हो रहा है होने दो, करना कुछ नहीं है। जहां आप करना शुरू करेंगे, संकल्प प्रभवान कामान, जब संकल्प के द्वारा जो कोई चीज होती है, वहां व्यावहारिक जीव का जन्म हो जाता है। भूख लगना यह व्यावहारिक जीव का जन्म नहीं है। मुझे अमुक ही चीज चाहिए खाने के लिए, ये व्यावहारिक जीव का जन्म है। देखो, इसीलिए इस जगत में जब तक हम सत्यत्व की भ्रांति को जिंदा रखेंगे, तब तक के व्यावहारिक जीव नष्ट नहीं होगा। और फिर उसके लिए यही है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, इसी में भटकते रहो भटकते रहो। और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर दान दे दिया, उसके लेकर और परेशान, क्या हमने इतना दान दिया था, पता नहीं उन्होंने क्या किया। दान दिया कहाँ, अभी आपका दिमाग वही है। देखो, इसीलिए व्यावहारिक जीव इस व्यावहारिक जगत को सत्य मानेगा। और पारमार्थिक, जो पारमार्थिक जीव है, मिथ्या इति मन्यते। देखो, तो पारमार्थिक जीव कौन हो गया? वह साधक जिसको परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत इह अवेदित महती विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। देखो संतो, जब तक कि हम पारमार्थिक जीव के स्थिति में नहीं आते, तब तक के साधक अभी पैदा नहीं हुआ। फिर उनके लिए वही धक्के खाते रहो, दुखी दुखी होते रहो। अब यह जो पारमार्थिक जीव है, उसकी बात बताते हैं। पारमार्थिक जीवस्तु ब्रह्मैक्यम पारमार्थिकम प्रत्येति वीक्षते नान्यत। वीक्षते तु अनृतात्मनाम। अब पारमार्थिक जीव तु, अब पारमार्थिक जो जीव है, माने जिसने व्यावहारिक और प्रातिभाषिक के दोनों उपाधियों का त्याग कर दिया है, अब वह साधक के रूप में केवल अपने स्वरूप का अनुसंधान कर रहा है। माने पारमार्थिक जीव कौन हो गया? ही हु इज मिस्टर नोबडी। देखो, आप में जो स्त्री है और जो पुरुष है, अगले बार जरा नोट करना, स्त्री को सपने में भी वो स्त्री ही है ऐसा अनुभव होता है, पुरुष को सपने में भी मैं पुरुष ही हूं ऐसा अनुभव होता है। क्योंकि पारमार्थिक जो व्यावहारिक जीव है, इसके संस्कार इतने दृढ़ है। इसलिए जब हम मिस्टर नोबडी की स्थिति लेते हैं, जब नोबडी की स्थिति लो, तो अपने आप ये व्यवहार और सपने दोनों ठिकाने पर लग जाते हैं। तो यह पारमार्थिक जीव, अब उसकी क्या समझ है? ब्रह्मैक्यम पारमार्थिकम। अब उसने अपने ब्रह्मात्मैक्य बोध को समझने के लिए तैयारी कर ली है। अब उसकी विचार की धारा कैसी है? यदि मैं स्थूल देह से अन्य स्थूल आकाश के जैसा हूं, तो उसका अनुभव कैसा होगा? जैसे हम अब हमारा लड़का शादी कर रहा है, अब शादी करके बहू ले आएगा तो कितना आनंद आएगा। किसको? बहू को। सास को घर से बाहर निकल जाओ, पहले सासी ने लड़के को धर पकड़ करके शादी करवाई, और जो बाहर से आई उसने घर वाली माँ को हटा दिया। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
स्वरूप। देखो, इसीलिए पारमार्थिक जीव जो है वह ऐसा उसका चिंतन का प्रवाह रहता है। यदि मैं देह से अन्य हूं तो आकाश के स्वरूप का हूं। आकाश के स्वरूप का माने क्या? माने मेरा कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, अनेकत्व नहीं। आकाश एक है, उसमें जितने आकार है वो अनेक है। आकाश का आदि अंत नहीं है, तो मेरा भी आदि अंत नहीं है। आकाश सबको आधार दे रहा है, किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। वो अपना असली स्वरूप है। किसमें बीबी, बच्चे, सास, बहू कहाँ गए? देखो, इसमें नित्य निरंतर सहजता से रहना, यह है पारमार्थिक जीव की ध्यान की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया के द्वारा पारमार्थिक जीवस्तु ब्रह्मैक्यम पारमार्थिकम प्रत्येति, फिर उसका यह अनुभव हो जाता है। उसी प्रकार से फिर हम दूसरा स्थान लेते हैं कि हम चित्ताकाश है। इसी चित्ताकाश में सभी प्रकार की वृत्तियां अच्छी बुरी आती है, रहती है, चली जाती है, लेकिन यह मन किसी भी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जिसने इसको पकड़ लिया है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। जो डिप्रेशन में जाते हैं वो अपने वृत्तियों के शिकार है। वृत्तियों को आने दो, क्यों ऐसी जबरदस्ती करें? अच्छे बुरे विचार आने चाहिए, जो भी अपने को क्या फर्क पड़ता है? जैसे अब हम बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? उसी प्रकार से अब यहां से भी निकले, अब तीसरी स्थिति पे आ गए हम। अब चिदाकाश है, तो जहां चिदाकाश की स्थिति को हमने ग्रहण करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर आ गए, अब हमने पारमार्थिक जीव की स्थिति को ग्रहण कर लिया है। देखो, तो स्थूल जगत जागृत पुरुष से मुक्ति पाना, यह व्यावहारिक जीव से मुक्ति पाना है। विचारों के बंधनों से छूट करके डिप्रेशन में नहीं जाना, यह प्रातिभाषिक जीव से मुक्ति पा ली है। और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों प्रकार के अनुभूतियों के परे चले जाना, और जैसे आकाश में बादल आके बरस के चले जाते हैं और कोई कोई बादल बरसते नहीं, उसी प्रकार से बरसने वाले बादल जागृत और चमकने वाले बादल स्वप्न और बिना कुछ किए चले जाने वाले बादल सुषुप्ति, ये तीनों प्रकार के बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन चिदाकाश की कोई भी हानि नहीं। यह अनुभव होता है इस पारमार्थिक जीव के विचार की प्रक्रिया का अंतिम परिणाम। पारमार्थिक जीवस्तु ब्रह्मैक्यम पारमार्थिकम प्रत्येति वीक्षते नान्यत्। लेकिन जो दूसरे दो जीव है, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक, उनको ये बात समझ में नहीं आती। आपको क्या होता है? ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। जो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है ना, वो दूसरे को सुखी नहीं देख सकता। जैसे जिस आदमी को नींद नहीं आती और दूसरा सो रहा हो तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, लोग खराटे मारते हैं। आपको क्या किसी ने बंदी लगा दी, नाकाबंदी? देखो, तो प्रत्येति वीक्षते नान्यत् वीक्षते तो अनृतात्मना। जो दूसरे है, जो जीव, उसको कभी नहीं समझ पाएंगे। अब यहां तक होने के पश्चात अब अंतिम स्थिति में हमको ग्रंथकार ले जा रहे हैं। यह बड़ा सुंदर विचार है। आखिरी के 3 श्लोक, माधुर्य द्रव शैत्यानि नीरधर्मास्तरंगके अनुगम्याथ तन्निष्टे फेनेप्यनुगता यथा
साक्षी स्था सच्चिदानंदा संबंधाद व्यावहारिके तद्वारेण नानुगच्छन्ति तथैव प्रातिभासिके। माधुर्य मिठास, द्रव पतलेपना लिक्विडिटी, शैत्य ठंडक ठंडेपना, ये जो नीर के पानी के जो धर्म है, माधुर्य द्रव शैत्यानि नीर धर्माः, ये सभी के सभी धर्म किसके हैं? पानी के। तो ये सभी के सभी धर्म तरंगों में अपने आप आ जाते हैं ना। देखो हम यूके में गए थे, बड़ा सुंदर क्लीन वाटर। तो हमारा एक फ्रेंड वो वहां नहा रहा था। स्वामी जी यू कम एंड जॉइन। आई सेड आई कैन नॉट, इट इज टू कोल्ड फॉर मी। नो नो, द वेव्स व्हेन दे कम यू नो दे विल नॉट बी दैट कोल्ड। हमने कहा देखो मैं इंडियन हूं, इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना तुम समझते हो। यदि पानी ठंडा है तो उसकी लहरें भी ठंडी ही होगी। तो माधुर्य द्रव शैत्यानि नीर धर्मा तरंग के, और उन तरंगों के दौड़ने भागने से वहां फेन माने सर्फ या फोम ये तैयार हो जाता है। तो वही अनुगम्य अथ तन इष्टे फेने अपि अनुगता यथा। तो यदि पानी ठंडा है तो पानी की ठंडक लहरों में आएगी, और लहरों के कारण जो बुदबुदे बनते हैं, जो फोम बनता है, क्या वो गरम गरम होगा? वो भी ठंडा होगा। देखो तीन स्थितियां हो गई, पानी, लहरें और सर्फ। यही बात अगले इसमें कहते हैं। उसी प्रकार से साक्षिस्थ सच्चिदानंदा, जो साक्षी चैतन्य है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे पानी के तीन गुणधर्म बताए, माधुर्य द्रव शैत्यानि, उसी प्रकार से साक्षी के सच्चित आनंद, तो सच्चिदानंदा साक्षिस्था। मिठास, माधुर्य, द्रव, शैत्य ये पानी के धर्म है, पानी उसका अधिष्ठान है। देखो इसी प्रकार से यह सच्चिदानंद किसके धर्म है? जिस साक्षी चैतन्य के ये धर्म है, यह साक्षी चैतन्य के धर्म। जैसे पानी से निकली लहर, तो यहां इस सच्चिदानंद से निकला व्यावहारिक जीव, और जो व्यावहारिक जीव में सच्चिदानंद के गुणधर्म आ गए, वही अब व्यावहारिक जीव से ही निकला दूसरा जीव जो है प्रातिभासिक जीव। देखो, और इसीलिए चाहे पारमार्थिक जीव रहे, चाहे व्यावहारिक जीव रहे, चाहे यह प्रातिभासिक जीव रहे, इन सब का आधार अधिष्ठान एक सच्चिदानंद परमात्मा तत्व मात्र है। देखो एक ही आदमी तीन उपाधियों का आधार है। पत्नी की उपाधि से पति का आधार, बाप की उपाधि से पुत्र का आधार, और पुत्र की उपाधि से बाप का आधार। तो ये तीन जो उसमें स्थितियां आ गई है, इस सब का आधार जो आदमी है, तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो इसी प्रकार से यह जो साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद परब्रह्म तत्व है, उसमें किसी भी प्रकार के सच्चिदानंद तत्व की हानि की संभावना नहीं है। तो हानि की संभावना नहीं है माने क्या? माने पहली बात, हमें सत्य या सत माने अपने अभाव का कभी अनुभव आया क्या? देखो दूसरी बात, चित, कभी हमें अपने जड़त्व का अनुभव आया क्या? संभव ही नहीं। जिसको अनुभव आता है वो जड़ नहीं होता। और तीसरी बात,
हमारा सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से होता है, क्योंकि हम परमानंद स्वरूप है। देखो भैया, तो जहां हमारा ध्यान अपने इस अखंड चेतन सत्ता पर रहेगा, उतने धीरे धीरे, जैसे जागृत अवस्था में व्यावहारिक जीव के स्थिति में आने के पश्चात स्वप्न जगत और स्वप्न जीव की सभी अच्छी बुरी अनुभूतियों को हम केवल हंस के टाल देते हैं, उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहते। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में निष्ठावान होने लग गया है, हुआ नहीं, नेवर माइंड, बट एटलीस्ट इज पुटिंग एफर्ट, उस व्यक्ति के जीवन से अपना जगत, अपने जीव, अपनी समस्या, अपने लाभ, अपनी हानि, इसका मुख में कभी उच्चारण भी नहीं हो सकता। देखो, जब कोई व्यक्ति हमेशा सपने की बात करते रहता है, तो उसके प्रति जो व्यावहारिक जीव हम लोग हैं, हमारा उसके प्रति क्या होता है? अरे तुम हमेशा सपने में जीते क्या रे? आज मैंने ये सपना देखा, कल मैंने वो सपना देखा। कभी तो एक्चुअली जिया करो, सपने में जीते हो। इसी प्रकार से जिसने व्यावहारिक जीव की स्थिति का त्याग कर दिया है और पारमार्थिक जीव की स्थिति में आ गया है, अब उसको इस दुनिया से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। अब उसके जीवन का जो प्रवाह है वो एकदम भिन्न हो गया है। देखो, जैसे स्वप्न को हमने मिथ्या करके त्याग देने के बाद उसकी लाभ हानि दोनों की बात करना मूर्खता है, ये समझ में आता है। उसी प्रकार से जब हम पारमार्थिक जीव की स्थिति में आ गए तो व्यावहारिक जीव की सुख दुख की बात करना ये मूर्खता है, ये अपने आप समझ में आने लग जाता है। इस जगत में आज तक कोई भी ऐसा व्यावहारिक जीव नहीं था कि जिसके जीवन में सुख दुख इत्यादि नहीं आए हो। व्यवहार इसी को कहते हैं। केवल सुख नहीं हो सकता। जैसे केवल एक दिशा में दौड़ने वाले धागों से कपड़ा नहीं बनता। कपड़ा बनने के लिए धागों को एक दूसरे को क्रॉस करके पकड़ के रखना पड़ता है, तब कपड़ा बनता है। इसी प्रकार से जीवन में जब तक द्वंद्व है तभी तक व्यवहार है। दुख है तो दुख के निवृत्ति के लिए प्रयत्न, संसार शुरू हो गया। यदि दुख नहीं है, सुख है, तो सुख को पकड़ के रखने के लिए प्रयत्न। योगक्षेम, इन दोनों को लेकर ही तो पूरा जीवन चल रहा है। एक बार एक अम्मा ने मुझे कहा, स्वामी जी आप तो सब जानते हैं, हमारे घर में सब कुछ ठीक है, फिर भी मुझे कभी कभी बड़ा डर लगता है। मेरा डर लगता है क्या? बोले नहीं, मुझे डर ये लगता है कितना सब कुछ ठीक चल रहा है, एक भी कंप्लेन कोई भी नहीं कर सकता हमारे घर में। मुझे डर इस बात का लगता है कहीं किसी की नजर ना लग जाए। माने उस आनंद में भी दुख की छटा बनी हुई है। कारण क्या है? योग और क्षेम। जो नहीं है वो मिले और जो है वो बना रहे। ये दो से जिसने छुटकारा पा लिया है वही हमारे कन्हैया का भक्त है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखो, इसीलिए पारमार्थिक जीव के स्थिति में साधक जब पहुंच जाता है तो यह व्यावहारिक जगत और प्रातिभाषिक जगत, इसका महात्म्य अपने अंतःकरण से एकदम निकल जाता है। फिर ऐसा साधक कैसा रहेगा? केवल नाटक करेगा। इसीलिए महात्माओं से कभी भी विश्वास मत रखना। वो सबको कहते हैं जैसा आई लव यू, आई मिस यू, कुछ मतलब नहीं। एक ने मुझे कहा, स्वामी जी आप जो कहते हो कि आई रियली मिस यू, डू यू रियली? ऐसे नहीं है। मैं आप सीरियसली बताता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन जब आप बताते हैं ना तो ऐसे लगता है कि यू रियली मिस मी। वो हमारे एक्सपर्टाइज है।
देखो, जो व्यक्ति अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के बाबा जी बनता है, वो क्या दुनिया को पकड़ के रखेगा? देखो संतो, इसको जरा ठीक से समझ लेना। जब पारमार्थिक जीव की स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है ना, तो जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, अनुभूतियां उसको बांध के नहीं रह सकती। और फिर जैसे साक्षिस्थ सच्चिदानंदा, वही उस व्यावहारिक जीव में है। ये जब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है, तो व्यावहारिक जीव की स्थिति को छोड़ दिया, प्रातिभाषिक जीव की स्थिति को छोड़ दिया, तो फिर हम सपनों को लेकर के सुखी दुखी नहीं होंगे। और हमारे व्यावहारिक जीवन में जो सुख दुख के अनुभव आते हैं, उसको लेकर के दुखी नहीं होंगे। फिर क्या है, एक आपको सिंपल टेक्निक बताते हैं। जो बेवकूफ होते हैं ना, बेवकूफ लोगों के साथ कभी भी समझदारी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल टेक्निक। कोई कहता है ऐसा क्यों करते, वैसा मत करो, बिल्कुल नहीं करेंगे, मत करो। देखो, लेकिन फिर हम क्या करें, रो फिर। देखो, एक ध्यान से सुनना, जिसके कारण अपने अंतःकरण के शांति के स्थिति को दाग लगता है, भंग हो जाती है, उसको छोड़ो। जब आप विक्षेप रहित रहना यही साधना है, ये समझोगे, इट डजंट मैटर वेदर यू आर इन सत्संग और यू आर एट होम, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन लोग कहते हैं ना, सत्संग में जाने के बाद शांति होती है, लेकिन कहाँ? ये किसने बताया? जब आप यहां आते हो तो घर में आपकी शांति है, माने आपके अभाव में शांति है। कौन सा अभाव? व्यावहारिक जीव का त्याग हो गया। अच्छा, तो अब फिर उस उदाहरण पर आते हैं। लये फेनस्य तद्धर्मा द्रवाद्यास्यु तरंगके तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्ते ते यथा पुराम। जब यह फेन माने सर्फ, बुदबुदे, ये जब लय हो जाएगी, तो उसके जो गुणधर्म थे, माधुर्य, शैत्य और द्रव, ये गुणधर्म कहाँ गए? ये अब लहरों में वापस चले गए। लहर जब शांत हो गई, तो लहरों में ये जो तीन गुणधर्म थे, द्रव, शैत्य और माधुर्य, ये कहाँ गए? ये अब लहरों से पानी में चले गए। इसी प्रकार से यह प्रातिभाषिक जीव का जो अधिष्ठान है सच्चिदानंद, यह जैसे प्रातिभाषिक जीव को हमने समझदारी के साथ लय कर लिया व्यावहारिक जीव में, तो व्यावहारिक जीव क्या करेगा? अब अपने सपनों को लेकर के कहानियां बनाने की कोई जरूरत नहीं और कोई मतलब नहीं, कल्पना के साम्राज्य से हट जावे। और उसके बाद ये व्यावहारिक जो जीव है, अब इसने इस दुनियादारी को लेकर के परेशान होना बंद कर दिया, तो क्या हो गया? अब यह सच्चिदानंद जो गुणधर्म थे इस व्यावहारिक जीव के व्यवहार के कारण वो छिप गए थे, तो जहां व्यवहार का त्याग हो गया, वहां फिर उसका सच्चिदानंद प्रकट हो गया। तो व्यवहार में रहते समय जब सच्चिदानंद प्रकट होने लग जाता है, तब हम पारमार्थिक जीव के स्थिति में आ गए। और जब पारमार्थिक जीव की स्थिति में आ जाते हैं, तभी जाकर के धारणा, ध्यान, समाधि, श्रवण, मनन, निधिध्यासन अखंड रूप से सहज चलते रहता है, उसमें कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो महाराज, इसीलिए जो उदाहरण दिया है ना, फेन को लय किया तरंग में, तरंग को लय किया पानी में, और पानी के जो गुणधर्म है माधुर्य, द्रव, शैत्य, वो कभी भी तरंग और फेन के कारण कलुषित नहीं हुए थे। इसी प्रकार से सच्चिदानंद जो साक्षी चैतन्य का अपना स्वरूप है, चाहे उस पर
व्यावहारिक जीव का अध्यारोपण करे, चाहे प्रातिभाषिक जीव का अध्यारोपण करे, इसके द्वारा यह सच्चिदानंद साक्षी चैतन्य हमेशा स्पर्श रहता है। यही समझ सब साधना की पराकाष्ठा है। तथापि तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्ते ते यथा पुरा। तो जैसे प्रातिभाषिक जीव गायब हो गया तो उसका जो अधिष्ठान था व्यावहारिक जीव वो थोड़ी गायब हो गया, वो तो है। व्यावहारिक जीव जब गायब हो गया तो मर थोड़ी गया। बीबी बच्चे भाई बहन सब बन के वैसे ही रहो, लेकिन पहले बीबी बच्चे बन करके दुखी होते थे, अब दुखी होना बंद कर दो। माने अब आपने व्यावहारिक जीव का त्याग करके पारमार्थिक जीव में प्रवेश कर लिया है। देखो, और उसके लिए क्या साधना बताई भगवद गीता ने? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो पारमार्थिक जीव की साधना क्या है? अपने मन के संतुलन को तोड़ने नहीं देना। और प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है उसी की बुद्धि चारों तरफ परितः परमात्मा का दर्शन कर सकती है। देखो, जो बीमार है वो चारों तरफ डॉक्टर का दर्शन करता है। जो टैक्सी ड्राइवर है, देखो आप, यदि उसके टैक्सी में कोई पैसेंजर नहीं हो और ऐसा वो अपना खड़ा हो पोज दे करके, हमने कभी कभी खेला है, हमको मजा आता है खेलने में। आप जल्दी जल्दी उसकी तरफ जाओ, उसे लगता है चलो पैसेंजर आ गए और आप चले जाओ आगे। सावन के अंधे को हर जगह हरा ही नजर आता है। टैक्सी ड्राइवर विल नेवर लुक अपॉन एनीबडी अदर देन ए पैसेंजर। देखो, तो जहां आपने इन सब उपाधियों का त्याग कर दिया, एकदम अपने पारमार्थिक जीव के स्थिति में आ गए। और पारमार्थिक जीव की स्थिति में आने के बाद अब जीवन की समस्या आएगी, रुकेगी नहीं। आपको यदि ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो ट्रैफिक ठीक नहीं होगा, आप ठीक होंगे। देखो, और जब यह व्यावहारिक जगत हमको प्रभावित नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जीवन में प्रसाद बुद्धि का होना आवश्यक है। और जब इस प्रकार से हो जाएगा तो व्यावहारिक लय, फिर व्यावहारिक जीव भी लय हो जाएगा। सच्चिदानंदा पर्यवस्यन्ति साक्षिणी। और उसी क्षण से हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाएंगे। तो लोगों के दृष्टि से हम पागल बेवकूफ, लेकिन अपनी स्थिति से हम जो कहते हो, क्योंकि अन्य है ही नहीं। देखो, जैसे कोई सपने में बकबक कर रहा हो और आप जगे हो तो आप उसको कितना महत्व देते हैं? कुछ नहीं, सो रहा है, बकबक करते हैं, छोड़ो। इसी प्रकार से जो साधु संत जग चुके हैं वो हम लोगों को बोलते हुए सर्गगति में सो रहा है, इसीलिए गाली दे रहा है। जहां उसने अपने स्वरूप को जान लिया है उसके लिए कुछ अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। तो प्रातिभाषिक जीवस्य लये शिव व्यावहारिके तल्लये सच्चिदानंदा पर्यवस्यन्ति साक्षिणी। तो साधना क्या हो गई? प्रातिभाषिक जीव को निकालो और उसको ले जाओ व्यावहारिक जीव में। व्यावहारिक जीव को निकालो, उसको ले जाओ पारमार्थिक जीव में। पारमार्थिक जीव में आने के पश्चात आप things will start happening slowly, steadily as he wants, because in paramarthik view you start losing ground. पारमार्थिक जीव के स्थिति में आने के बाद जीवन के सभी प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। देखो, सहजता जीवन में आ जाती है। स्पॉन्टेनिटी इज द सिग्नेचर ऑफ अ वाइज मैन। ओम
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।